हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक में 1763 करोड़ रुपए के ज्यादा खरीद प्रस्तावों और रेट कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी है। इसमें कानून व्यवस्था सुधार के लिए 29 नई बसें और 6 मिनी बसें, बिजली आपूर्ति सुधार के लिए केबल, पोल और ट्रांसफार्मर, क्लाइड सर्वर और इसके साथ ही कई स्कूलों में छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने जैसे अहम फैसले शामिल हैं। बता दें, बैठक में टीम हरियाणा के वरिष्ठ मंत्री और नेता मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को चंडीगढ़ से तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जो पंजाब से होते हुए कश्मीर के ऐतिहासिक लाल चौक तक जाएगी। मीडिया छात्र एसोसिएशन द्वारा आयोजित ये यात्रा 18 अगस्त को समाप्त होगी। बता दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस अवसर पर बोलते हुए एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों, विशेषकर यात्रा में भाग लेने वाले 100 से अधिक छात्राओं को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा, हाल ही में किया गया ऑपरेशन सिंदूर भारत की अपनी संप्रभुता की रक्षा के संकल्प का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि भारत की 2 बेटियों विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि उधम सिंह का बलिदान राष्ट्रभक्ति, साहस और आत्म बलिदान का मिसाल है। जलियांवाला बाग की क्रूर घटना से उन्हें देश की आजादी के लिए जीवन न्योछावर करने के लिए प्रेरित किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने शहीदों के सपनों को पूरा करने के लिए सरकार के विकास प्रयासों का जिक्र करते हुए सभी से राष्ट्र एकता और प्रदेश के विकास के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। पेश है ये रिपोर्ट। वीरवार को सिरसा में मुख्य धाम बाबा भूमन शाह जी संगर सरिस्ता में शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस पर आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पंचकुला में कम्बोज सभा को प्लॉट देने की घोषणा की। साथ ही फतेहाबाद, कैथल और जगाधरी में प्लॉट लेने हेतु सभा द्वारा आवेदन करने उपरांत उन्हें प्राथमिकता के आधार पर प्लॉट प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने हिसार के गांव बाड़ा सुलेमान का नाम उधमपुरा करने की भी घोषणा की। बाबा भूमन शाह मुख्य धाम की भूमि पर उनके नाम से राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण करवाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी फिजिबिलिटी चेक करवाकर इसे पूरा करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा घग्गर नदी से रंगोई नाला निकालकर गांव रामपुरा ढाणी से गुजरता हुआ बनाए जाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने इसकी फिजिबिलिटी चेक करवाकर पूरा करवाने की घोषणा की। ओबीसी वर्ग में क्लास 1 व क्लास 2 श्रेणी की नौकरियों में आरक्षण की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बारे ओबीसी आयोग को अवगत कराकर लागू कराने का काम किया जाएगा। इनके अलावा अन्य मांगों को संबंधित विभागों में फिजिबिलिटी चेक करवाने हेतु भेजा जाएगा। और मुख्य धाम बाबा भूमन शाह की भूमि पर राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय का भी आपने जिक्र किया है। एक मांग ये रखी है, महाराज जी इसकी भी फिजिबिलिटी चेक करवा करके इसको भी फिजिबिलिटी पूरी होती है तो पूरा करवाने का काम करेंगे। पंचकुला में आपने जो प्लाट की बात कही है, वो प्लाट कम्बोज सभा को पंचकुला के अंदर दिया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राष्ट्र नायक शहीद उधम सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि शहीद उधम सिंह जी ने असत्य, अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करते हुए आज के ही दिन वर्ष 1940 में शहादत पाई। उनकी कुर्बानी ने आजादी के लिए देशवासियों में एक नई जागृति पैदा की।
उन्होंने कहा कि इतिहास इस बात का गवाह है कि उधम सिंह, सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद तथा मदन लाल ढींगड़ा जैसे अनेक देशभक्तों ने भारत माँ की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए कांटों भरा रास्ता चुना और उस पर चलकर कुर्बानियां देने का इतिहास रचा। उन्होंने कहा कि जब उधम सिंह जी केवल 20 वर्ष के थे तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की हृदय विदारक घटना ने उनके दिल और दिमाग पर गहरा आघात किया। उस जलसे में उधम सिंह वहां इकट्ठे हुए लोगों की पानी पिलाकर सेवा कर रहे थे। उस नरसंहार को देखकर वे स्तब्ध रह गए और उसी क्षण उधम सिंह ने जलियांवाला बाग की शहीदी मिट्टी को अपने माथे पर लगाकर ये प्रण किया कि वो इस कत्लेआम का बदला जरूर लेंगे। इस महान सपूत ने अपनी मातृभूमि के अपमान और निर्दोष लोगों के खून का बदला लेने के लिए उस साम्राज्यवादी ताकत से उसी की भूमि पर टक्कर ली जिसके साम्राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। उन्होंने देशवासियों के समक्ष राष्ट्रभक्ति, त्याग और बलिदान की एक अनूठी मिसाल कायम की जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेंगी। उन्होंने कहा कि उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन के कैस्टन हॉल में माइकल ओ डायर को गोली मारकर उस खूनी कांड का बदला लिया था। 5 जून 1940 को केंद्रीय आपराधिक अदालत ओल्ड वैली में उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई गई और 31 जुलाई 1940 को लंदन में पेंटोनविल जेल में उधम सिंह को फांसी दे दी गई। उन्होंने कहा कि अमर शहीद उधम सिंह जी की तरह अनेक वीरों ने आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। देश से अंग्रेजी शासन को खत्म करना और देश के हर नागरिक का कल्याण व उत्थान उनका सपना था। उनके सपनों को साकार करने के लिए सरकार का प्रयास रहा है कि सभी वर्गों के लोग आगे बढ़ें, सभी का उत्थान हो और सभी को बराबर के हक मिले। इस दिशा में सरकार ने विकास के लाभ उन लोगों तक पहुंचाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं जो किन्हीं कारणों से पिछड़े रह गए हैं। अमर शहीद उधम सिंह जी की तरह अनेक वीरों ने आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। देश से अंग्रेजी शासन को खत्म करना और देश के हर नागरिक का कल्याण व उत्थान करना ये उनका सपना था। उनके सपनों को साकार करने के लिए हमारा प्रयास रहा है कि हम सभी वर्गों को लोग आगे बढ़ें, सभी का उत्थान हो और सभी को बराबर के हक मिले। इस दिशा में सरकार ने विकास के लाभ उन लोगों तक पहुंचाने के लिए कई ठोस कार्य किए हैं जो किन्हीं कारणों से पिछड़े रह गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपने शहीदों के बलिदानों का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य जता सकते हैं। इसी उद्देश्य से 1857 के सेनानियों को नमन करने तथा उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए अंबाला में युद्ध स्मारक का निर्माण कराया जा रहा है। ये स्मारक नई पीढ़ियों को उन महान सेनानियों जैसी देशभक्ति अपनाने की प्रेरणा देता रहेगा। सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं की पेंशन 25,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए मासिक की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास की भावना से पिछड़े वर्गों का भी विशेष ध्यान रखा है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में ओबीसी का अब तक का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है। ओबीसी को मेडिकल एजुकेशन, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूलों में आरक्षण मिलता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने भी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में पिछड़े वर्गों के कल्याण व उत्थान के लिए अनेक कदम उठाए हैं। पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग ए को 8% व पिछड़ा वर्ग बी को 5% आरक्षण और पंच पद के लिए उनकी जनसंख्या के 50% के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। हम अपने शहीदों के बलिदानों के कर्ज को तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से 1857 के सेनानियों को नमन करने तथा उनकी स्मृति में जो चिरस्थायी बनाए रखने के लिए अंबाला में युद्ध स्मारक का निर्माण वो किया जा रहा है। यह स्मारक नई पीढ़ियों को उन महान सेनानियों जैसी देश भक्ति अपनाने की प्रेरणा देता रहेगा। हमने स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं की पेंशन 25,000 रुपए से हरियाणा के अंदर बढ़ा करके 40,000 रुपए मासिक करने का काम हमने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज।